अब वो दूर नहीं है। अगर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, कल जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था हॉस्टल का, उसने इस्तीफा दिया, उसको हटाया गया। और वाकई एकदम आप लोग दृढ़ निश्चय बना के ऐसे बैठे रहिए, चीफ प्रॉक्टर नहीं कुलपति भी यहाँ से भागने का काम करेंगे। ऑफिस और चीफ प्रॉक्टर ऊपर चढ़ के इनको लताड़ने का काम करता है। साथियों, अब वो दूर नहीं है। अगर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, कल जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था हॉस्टल का, उसने इस्तीफा दिया, उसको हटाया गया। और वाकई एकदम आप लोग दृढ़ निश्चय बना के ऐसे बैठे रहिए, चीफ प्रॉक्टर नहीं कुलपति भी यहाँ से भागने का काम करेंगे। विद्यालय में छात्रों को मारा जाता है, लताड़ा जाता है। क्या आप लोग जानते नहीं कि प्रोफेसरों का काम क्या होता है? प्रोफेसरों का काम होता है पढ़ाना। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ना जाने किस समय पे लोग लाठी चलाने का काम करते हैं। साथियों, वो केवल और केवल सा है तो सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शहीद पदमगर को मानते हैं। अंग्रेजों की गोलियों के आगे नहीं रुके तो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे कभी नहीं। और किस दिन अपने पे आ जाएंगे? सुधीर, बता देना उस चांदी के चम्मच में चटनी खाने वाली कुलपति महोदया को कि जिस दिन ये छात्र अपनी अगड़ाई पर देगा, उसको यहाँ से खदड़ भगाएगा और चीफ प्रॉक्टर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी साथी आंदोलन में बैठे हैं, जब तक भाई अभिषेक को न्याय नहीं मिलता, आज हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अभिषेक सर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अभिषेक सर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अजय पांडे जी ने आप सबके बीच में अभी अपनी मुखार बिंदुओं से आप सबके बीच में अपनी बात को रख रहे थे, वो बात ही नहीं रख रहे थे, बल्कि इस बात को आपको संदेश दे रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने इस बात को हिम्मत और बना लीजिएगा, इस बात को साथ बना लीजिएगा, इस बात को गठिया लीजिए जैसे कहा जाता है। हम सब आपको बीच में इस बात को कहने आया हूँ मेरे नौजवान साथियों कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये धरती और गगन बेच देंगे अगर रब्बी नहीं सुधरे और शहीद पदमगर के सिपाहियां संगीता के चेले ये वतन बेच की बेला है। इस बेला में जब नौजवान अपने घर से जब निकलता है, कोई दाल खा के निकलता है तो कोई चावल खा के निकलता है, कोई किसी के उधार ऊपरों में झांक करके चला जाता है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारी परीक्षा चल रही है, हमारी परीक्षा छूटने न पाए। जब नौजवान अपने घरों से जब निकलता है और ट्रेन की बोगियों में जब जगा नहीं पाता है, उन्हें लैट्रिन वाली बोगी जब पहुंचाना होता है तो आज अपनी बोरी को रख करके और करके आता है कि मैं चल रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए। लेकिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब अपने घर और हाथों से निकलता है कि मैं जा रहा हूँ, हमारी परीक्षा होगी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रोफेसरों ने एक नोटिस और एक मैसेज दे देते हैं ग्रुप में कि आज की परीक्षाएं मौसम बिगड़ने के कारण टाली गई क्योंकि इनको ससुराल जाने की देरी है। आप सबकी बात को कहना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके पीछे बहुत से इकट्ठा रखा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप खोल देंगे, यहाँ तक कि आपको पैर के नीचे बैठ करके जमीन नहीं मिलेगी। मैं चरवंदाज की सारी में पढ़ाना चाहता हूँ कि दुनिया में जो तबाही लाए उसे नौजवान कहते हैं।
और दुनिया में जो तूफान लाए उसे नौजवान कहते हैं, और जो तूफान को रोके उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभिषेक गुप्ता गुड्डू जैसे नौजवान कहते हैं। चाहता हूँ कि आदर चौधरी जाए और एक मिनट इसके बाद आदर भदौरिया जाए और अपने वक्तव्य को रखें। साथियों, ये खामोश मिजाजी जरूरी है। साथियों, आदत चलते रहे झूठे रोका मिजाजी जीने नहीं देगी। तो राम बचा दो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से बीते दिनों हमारे साथी अभिषेक को प्रेक्टोरियल बोर्ड के मेंबरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। यार तुम सुपरस्टार है ये। आप ऑफिस में बुलाते हैं लेटर देने के लिए, छात्र का पैंट और कपड़ा उतरवाने की बात करते हैं। आप जरा सोचिएगा कि जिस विश्वविद्यालय में युवा लड़का पवन की फोटो एक ले लो। अरे यार, मैं बता देना चाहता हूँ, हेलो, अगर इनको लगता हो कि तो मेरे नहीं, मैं आपके साथ नहीं, इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नए नए तकनीकी आए हैं, कोई 40 लाख दे के आया, कोई 50 लाख दे के आया, कोई 20 लाख दे के आया। बहुत सही। शिक्षा से कोई नहीं व्यवसाय करने आए हैं, छात्रों को प्रताड़ित करने आए हैं और अपना झंडा बुलंद करने आए हैं। हमने तो सोचा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नई नई फैसिलिटियां आई हैं तो सुधारने का काम करें। इन्होंने भी अपने शपथ पत्र में कहा था कि हम पूरी तरीके से छात्रों के हित में कार्य करेंगे, उनको पठन पाठन नहीं करवाएंगे। लेकिन साथियों, तकलीफ की बात यह है, कहा तो तय है आप चलागा हर एक घर के लिए, चराग में असर नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस प्रकार से जो आइडिया निकल के आया है, इसमें एक एक छात्रों का खून खोलता है। जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि पिस्टल चार्ज है, यकीन मानिएगा आज पिस्टल चार्ज में बहुत कुछ हो गया इस आइडिया के बारे होने के बाद। लेकिन अब दादी को मानने वाले लोग हैं, दादी वाली तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम अहिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर अहिंसा पे आ गए, इन 4 लोगों की जो टोली है आगे रोड खरीदने का काम करें। अटल जी का शेर है कि बाधाएं आती है तो आए घिरे पड़े की खोल है, पाँव के नीचे अंगारे सर पर बरसे है, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना है। कदम अभी कल का है ना, आ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से तानाशाही अपने चरम पे है, उनको बताना चाहूंगा, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय करत सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। इसे सुनकर तुमने कह दिया तो मौन हो जाओ। जहाँ सुना मरने की बात करते हैं। आपको तनिक लज्जा नहीं आती कि आपके घर का जो चूल्हा जलता है हमारे देश के पैसों से जलता है। आज जो रोटी खा के अपनी ताकत को छात्रों पर उतारने का काम करते हैं, हमारे पैसों से आप खाते हैं तब होते हैं कि वो हर पल जिनके हाथों में छाले रहते हैं, उन्हीं के दम पर आबाद में मतवाले रहते हैं, उन्हीं के दम पर आबाद। आज इलाहाबाद दीवारें चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है, हमारा घर को फंसा दिया गया। आज लाइब्रेरी का गेट जो यूनिवर्सिटी की सामने करता था, आज वो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है और चीख और करा रहा है कि कोई यार हमारी जंजीरों को तोड़ के हमें आजाद करा। लेकिन ये हमारे साथी अभिषेक के साथ जो कुछ हुआ है, हो सकता है यहीं से नए आंदोलन हो और ये दरवाजे ही नहीं पूरा विश्वविद्यालय इन तानाशाहों से आजाद हो जाए। बहुत धन्यवाद आदर्श भदौरिया जी। जिस तरीके से आप लोग आनंद भदौरिया जी के बात सुन रहे थे, मुझे सचमुच में लगता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे प्रदेश का या पुलिसिया प्रशासन हो, चाहे प्रेक्टोरियल भवन का, चाहे इलाहाबाद की सरजमी का कोई ऐसा हथियार नहीं होगा तो यहाँ
के छात्रों को टिकाने के लिए मजबूर करेगा। तो साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, आपको पता नहीं है कुलपतिया महोदय, कहा जाता है कि हम सब ने हमेशा आपका मान सम्मान करते आए हैं, क्योंकि आप सब ने जो महिला होती है एक माँ का समान होती है, लेकिन आप एक महिला है, मैं कहूँ न कहूँ लेकिन मेरी भौजाई के समान है। इसलिए क्योंकि आपके ज्यादा आपके देवर लगते हैं, वो हमारे बड़े भाई लगते हैं। तो साथियों, आप सबको ज्यादा कहना होगा, कोई अपनी पीड़ा रो रहा है, कोई अपनी दुख रो रहा है। अगर सुन रही हो तो सुन लेना, अगर नहीं सुन रही हो तो लोगों को वीडियो बन रहा है, वीडियो के जरिए सुन लेना। तो कहा जाता है हम लोगों नौजवान साथी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माटी का सींचा हुआ नौजवान है। हम लोगों के ऊपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब अजय सम्राट के नेतृत्व में, आदर्श भदौरिया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, और विवेकानंद पाठक सर का यही यहाँ के जो प्राइवेट कर्मचारी लगा है, अगर अपनी टोपी सीधी नहीं लगाए होंगे तो टोपी सीधी लगा लेना, नहीं तुम लोगों की टोपी सीधे कर दिया जाएगा। पाने के लिए इस बात को हाथ में, एक हाथ में कॉपी और कलम उठाया है, एक हाथ में अपने आप को मसल भी लेके निकल दिया हूँ। तो साथियों, आप सबको इस बात को बताने में कोई गुरेज नहीं है कि आप सबका अगर हक अधिकार लेने के लिए, अगर आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अगर अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां अगर बनना पड़ेगा, देरी मत करना। तो भगत सिंह की किताबों में लिखा होता है कि भूखे बोने के बजाय तो बंदूकें बोने का काम करना चाहिए। तो साथियों, अगर मौका मिलेगा तो अपनी कमर टाइट कर लेना, अगर कुछ हो न हो लेकिन अपना पेट खोल करके इनका स्वागत कर देना, तब जाके आपसे गुप्ता जी का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। मैं कहता हूँ अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हम सबके भाई इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी आए और सभा को संचालित करें और संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस पीड़ा की घड़ी में हम लोग अभिषेक गुप्ता के साथ में खड़े हैं, और आज ये पहली बार नहीं है, इसके पहले एक दलित छात्र हमारा जो सुल्तानवी के साथ इस तरह के डंडे के साथ जो प्रहार किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा ये राकेश सिंह जो प्रोक्टर है, ये सबसे ज्यादा डरपोक है जो आज डंडा उठाने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा चार पंक्ति के माध्यम से इस पीसी महोदय और राकेश सिंह प्रोक्टर के लिए, हम टूटे हुए खंडरों को निशाना नहीं बनाते, हम टूटे हुए खंडरों को आशियाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और जहाँ बिजलियां भी गिर के शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टूटे हुए खंडर नहीं, ये जमींदोज हो चुके हैं। आज जो अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आग पिपा के तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और उसके कद पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका होगा, अगला नंबर आपका होगा। आज जिस तरीके से ये तानाशाही रवैये से ये राकेश सिंह प्रोक्टर के नाम पे ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा दलाल होने का काम किया है, मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हक और अधिकार के लिए हमारे छात्रों को और हमारे भाइयों को लड़ना पड़ रहा, ये शहीद लाल पदमधर की क्रांतिकारी खेत है, और इस खेत की जो उपज है ये किसी से डरने वाली नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जो विवेकानंद पाठक जी के साथ में हुआ था, हम वहाँ मौके पे मौजूद थे। अब दो हाथ करने का काम इनके मशीन गन, गोली और कट्टा और बम के साथ हम छात्रों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए दो हाथ करने का काम किए थे। बहुत समय नहीं है, मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि आज हम लोगों को पार्टी से, जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर होके आज अभिषेक गुप्ता के साथ जो ऑडियो मैंने कल सुना, सुनने के बाद मैं प्रतापगढ़ से आ रहा था, मेरा रूह कांप गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे बीच के हमारे भाई को इस तरीके से निर्वस्त्र करके जैसे आतंकवादी हो कोई उसके साथ व्यवहार किया गया है। आज आप घर जाने से पहले ये अपने दिल में सोच जरूर लेना कि आज जो अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ है और जाति सूचक शब्दों के साथ पूछा गया कि ये समाज के लोग से कब पढ़ाई करने लगे, ये बहुत ही दुर्दिन है। और मैं इनको कहना चाहूंगा, इनको भारतीय होने का और इस संविधान में साफ साफ लिखा ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित करने का काम कर देना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस
हक और हुकूम के लिए जिस तरीके से लड़ना पड़ेगा, चाहे जेल जाना पड़ेगा, चाहे जो भी जाना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोगों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कभी भी किसी बच्चे के साथ इस तरीके की व्यथा हो तो आप लोग कभी भी पीछे मत हो हटिए। हमारे लिए जो भी बन पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, आज जरूरत है गीता के भगवान कृष्ण के उस ज्ञान को अवतरित करके अपने अंदर अभिभूत करने के लिए कि आज हमें साम दाम दंड भेद से इन लोगों के दलालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी। आपने जिस तरीके से अपने नौजवान साथियों के रूप में जोश और साहस भरा, इसके लिए कोई किसी का छूटा नहीं है। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चार दीवारी इस बात को आप लोग का इतिहास बताती है, गवाह पेश करती है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान जब अंगड़ाई ले लेगा तो ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति महोदय के आदेश पर ये जो ताला जड़ा है, ये लोग हम लोग ताला तोड़ करके इस गेट को घुसने के लिए कोई देरी नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं बुलाना चाहूंगा कि अजय राज त्रिपाठी जी आए और अपने नौजवानों का आशीर्वाद अपने दो शब्द कहने का करें। साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि इतने संयम धार बनाकर हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। साथियों, जब हम लोग गांव से गेहूं की बोरी और चावल की बोरी लेकर इलाहाबाद में आते हैं, IAS PCS बनने का सपना लेकर आते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं कला संकाय में कि हम लोग यहाँ से पढ़कर IAS PCS बनेंगे, तब यहाँ के शिक्षक हम लोगों से कहते हैं कि इस जाति के लोग कब से पढ़ाई करने लगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सवाल पूछने का किसने अधिकार दिया? इसके पहले अभिषेक गुप्ता जी के साथ जैसे अन्याय हुआ, इसके पहले हमारे साथी विवेक सुल्तानी जी के साथ हुआ था। मैं कुलपति महोदय जी को क्या बताना चाहता हूँ दो लाइन के माध्यम से कि नहीं, यह हवाओं का जब रुख चलेगा तो बड़े से बड़े तूफान यहाँ से चले जाएंगे। मैं साथियों ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस अपनी 4 लाइनों से बातों को खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही हो, आग कहीं बरसात जलनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चीफ डॉक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीफ डॉक्टर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चीफ डॉक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसी भी पद पे बने रहने की मिनिमम योग्यता है, उसको